बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते के अमन को खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जरहरियत का भरपूर जवाब दिया। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पड़ोसी मुल्क ईरान पर बिला जवाज़ इसराइली जरहरियत की मज़म्मत करते हैं, इसराइली जरहरियत में होने वाली अमवात की शदीद मज़म्मत करते हैं और ब्रादर मुल्क ईरान से शहादतों पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। इसराइल बिला रोक टोक गजा में फ़लस्तीनियों को भूखा मार रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते के अमन को खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जरहरियत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ECO समिट की कामयाब मेज़बानी पर सदर इल्हाम अलीयेव को मुबारकबाद देता हूँ। खानकंदी के खूबसूरत शहर में पुरतपाक इस्तकबाल पर मशकूर हूँ और ECO रुकन ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने की पॉलिसी वज़ा कर ली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। आलमी मंजरनामे पर टेक्नोलॉजिकल और तब्दीलियाँ तेज़ी से रोनमा हो रही हैं। इलाकाई ताउन और मुश्तरका खुशहाली के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की नागुज़ीर है और फ्लैश फ्लड्स जैसी सूरत हाल के तनाज़र में इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम फूड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और तकरीब में वज़ीर फ़िज़िकल प्लानिंग और हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान, सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज़ खान और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट यतीमों, बेवाओं और मजलूमों के लिए रोशनी की किरण बन गया है। मैं कोर्ट के इस बाबरकत मंसूबे बेवाओं के लिए घरों की तामीर के प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले की इस तकरीब में शिरकत को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता हूँ। सदर रियासत ने कहा कि चौधरी मोहम्मद अख्तर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने 2005 के ज़लज़ले की तबाहकारियों के दरमियान मोहब्बत, खिदमत और आज़म का जो सफ़र शुरू किया वो आज एक आलमी मिसाल बन चुका है। इस मौके पर चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर ने कोर्ट के तकमील शुदा और जारी प्रोजेक्ट्स और इगराज़ मकासद पर रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि सदर आज़ाद कश्मीर ने कोर्ट की फलाह बहबूद के लिए हमेशा हमारी मदद और मुआवनत की है। चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर ने सदर रियासत के मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मैं चेयरमैन कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट चौधरी अख्तर को यकीन दिलाता हूँ कि मेरा हर मुमकिन ताउन आज़ाद कश्मीर के इस अजीम इदारे कोर्ट के साथ रहेगा। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर से वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर चौधरी अकमल सरगाला की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर चौधरी अकमल सरगाला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। शाह गुलाम कादर, राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर, वज़ीर हुकूमत सरदार आमिर इल्ताफ़, डॉक्टर नजीब नकी समेत तमाम पार्टी क़यादत ने चौधरी अकमल सरगाला को पार्टी में हिस्सा बनने पर खुशामदीद कहा और मुबारकबाद भी दी। शाह गुलाम कादर, राजा मोहम्मद फ़ारूक और दीगर का कहना था कि चौधरी अकमल सरगाला आज़ाद कश्मीर असम्बली में PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे। आज इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बनने में कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरकज़ी क़यादत और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी अकमल सरगाला एक सियासी कारकुन है जो जमात की मजबूती के लिए महाजरीन हलकों समेत आज़ाद कश्मीर भर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर अकमल सरगाला ने कहा कि मैं पहले भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था, आज आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का बाकायदा हिस्सा बनने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान की सारी क़यादत का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आइंदा जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भर में मैदान मारेगी और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी बनाएगी।
आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ने लगा। सियासी शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर से मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और उम्मीदवार असम्बली हल्का राजमहल जुल्फिकार अली मलिक की मुलाकात के दौरान ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल, जमाती और तंजीमी अमूर, आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जुल्फिकार अली मलिक ने सदर जमात को हल्का राजमहल की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। सदर जमात मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर ने इन्हें हिदायत की कि वो आइंदा इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करें, कारकुनान को भी जिम्मेदारियां सौंपते हुए मुतहरिक करें। और शाह गुलाम कादर का गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर के आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और हुकूमत बनाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काम करेगी। उनका मजीद कहना था कि कारकुनान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम रखें और मेहनत और लगन के साथ जमात के लिए काम करें। आशूरा सिक्योरिटी प्लान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में पहली बार मोबाइल कंट्रोल रूम कायम। मोबाइल कंट्रोल रूम मोबाइल सिग्नल्स के बगैर भी फ़आल रहने की सलाहियत रखता है। ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी से मजालिस और जुलूसों की निगरानी होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का G6 में मरकजी इमाम बारगाह असनाश्री का दौरा और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी भी हमरा थे। तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी ने इमाम बारगाह के मरकजी हाल का विजिट किया, सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया। तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी ने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कायम मोबाइल कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी ने सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तलाल चौधरी का कहना था कि सिक्योरिटी के लिए 1762 एहलकारों को तैनात किया गया है। 4 दाखिली रास्तों पर 350 ट्रैफिक एहलकार तैनात होंगे और उन्होंने कहा कि अज़ादारों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुतहरिक है। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि 9 मुहर्रम को अज़ादार रावलपिंडी से इस्लामाबाद, 10 मुहर्रम को इस्लामाबाद से रावलपिंडी रवाना होंगे। सेक्टर वाइज सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। मजालिस और जुलूसों के लिए मरबूत सिक्योरिटी का निज़ाम कायम किया गया है। उनका कहना था कि रज़ाकार भी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ फ़राइज़ अंजाम देंगे। जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों से निगरानी का मरबूत निज़ाम फ़आल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से 1 साल कबल होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग की मजम्मत करता हूँ। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में जारी सियासी खलफशार को बंद किया जाए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान ने कहा कि आइंदा इलेक्शन तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से लड़ेंगे। PTI आज भी मजबूत है, हर हल्के में हमारे उम्मीदवार मजबूत पोजीशन में हैं। उन्होंने कहा कि सदर अब्दुल कयूम नियाज़ी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। इमरान खान उम्मीद की आखिरी किरण है। आज़ाद कश्मीर में अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। PTI इलेक्शन पूरी कुव्वत से लड़ेगी। लोग सच और झूठ को समझ चुके हैं। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से 1 साल कबल जो हॉर्स ट्रेडिंग जारी है इसको बंद किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकाबलाबाजी में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त का बाजार बंद होना चाहिए, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पार्टी रजिस्टर्ड इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एतराज़ात लगाए गए जो दूर कर दिए गए, अपनी जगह कायम है और कायम रहेंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये एक शर्मनाक अमल है, इसको बंद किया जाए। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में चल्हाना के मकाम पर सयाहों की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार होकर दरियाए नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्चा ताहाल लापता है। हादसा आज सुबह के वक्त पेश आया। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 1 मर्द शामिल है, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक बच्चा लापता है। तमाम अफराद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से बताया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी। दरिया में लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और जिले इंतजामिया ने हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू कर दी थी, जबकि मुकामी अफराद ने भी रेस्क्यू में मदद फराहम की।
रावलाकोट RHC अस्पताल अली सोजल की बंदिश पर आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश। अवामी एक्शन कमेटी ने अल्टीमेटम दे दिया। अहले इलाका अली सोजल का कहना है कि RHC अस्पताल अली सोजल को ताले लगे हैं और अरसा बीत चुका है, जबकि स्टाफ की अदम दस्तयाबी और अद्वियात की कमी ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दोचार कर रखा है। अली सोजल और गिरदो नवाह के मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात मुयसर न होने की वजह से दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ता है। टाउन वार्ड अवामी एक्शन कमेटी अली सोजल ने अपने वीडियो पैगाम में महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर को मुतनब्बे करते हुए मुतालबा किया कि कल तक अस्पताल में मुकम्मल स्टाफ की तैनाती और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दिगर यूनियन कौंसिल अली सोजल की तमाम वार्ड्स की अवामी एक्शन कमेटीज के साथ मुशावरत के बाद सख्त एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अवामी हलकों ने हुकूमत समेत दिगर आला हुकाम से इस मामले पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमा सेहत आमा के ज़ेरे तमाम रावलाकोट शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 7 जुलाई से हेल्थ एजुकेशन का आगाज़ किया जाएगा। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पूंछ डॉक्टर सलीम खान ने कहा है कि ज़िला पूंछ भर में यूनिसेफ के ताउन से फैमिली प्लानिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़ेरे तमाम माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाया जा रहा है, ताकि माँओं और बच्चों की ज़िंदगियों को दरपेश खतरात से महफूज बनाया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रावलाकोट में 7 से 12 जुलाई तक अवामी आगाही और हेल्थ एजुकेशन का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें ज़िला पूंछ की 332 लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने अपने मुतय्यन करदा इलाकों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगी और 2 से 5 साल तक के 18,000 से जायद बच्चों को पेट के कीड़ों की अद्वियात फराहम की जाएंगी, जबकि 425 हामला ख्वातीन को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी इदारों में हेल्थ सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने शहरियों से अपील की कि आवाम महकमे सेहत की टीमों से ताउन करें। इस हवाले से आगाही वाक का अहतमाम भी किया गया, जिसमें डॉक्टर, सहाफ़ियों और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। बर्मिंघम में कश्मीरी कम्युनिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा और 24 अक्टूबर को बर्मिंघम में कश्मीर कल्चरल डे फैमिली प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें कश्मीरी सकाफत और इलाकाई रवायात को उजागर किया जाएगा। जबकि इस दिन बर्मिंघम काउंसिल हाउस के सामने कौमी कश्मीरी परचम कुशाई के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और इजलास में रहनुमाओं की तरफ से तजवीज़ किया गया कि तारकीन वतन कश्मीरियों बिलखसूस नई नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और अपनी रवायात के साथ जोड़ने के लिए कश्मीरी सकाफती प्रोग्राम के इनेकाद और वक्त की अहम ज़रूरत है। और हमारी नई नौजवान नस्ल अपनी सकाफत और अपनी रवायात से दूर हो रही है, लिहाजा सकाफती प्रोग्राम के ज़रिए एक तो हम अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। 8 मुहर्रम के दिन जिसे वफा की इंतहा कहा जाए, वो दिन जिसका नाम लेते ही दिल होल उठता है, आंखें छलक पड़ती हैं। ये दिन है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम की, जिसे तारीख़ ने बाबुल ख्वाइश कहा, जिसे दुनिया ने अलमदार वफ़ा कहा। और अब्बास वो जिनकी गोद में वफ़ा पली, जिनकी रगों में अली का खून था, जिनकी तरबियत जन्नत की सरदार खातून हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने की। और करबला का तपता हुआ रेगज़ार, प्यास से तड़पते बच्चे, खैमों में सिसकती सदाएं और एक माँ रबाब अलैहिस्सलाम जो अपने नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए हसरत भरी नज़रों से भाई अब्बास अलैहिस्सलाम को देखती है। और अब्बास जिनकी गैरत ने दरिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन खुद एक कतरा भी ना पिया। क्यों? क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे थे। सकीना अलैहिस्सलाम की ज़बान खुश्क थी, रबाब की गोद खाली थी और अब्बास प्यासा मर जाना गवारा कर सकता था, मगर ख़याम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेमशकीज़ा नहीं लौटा सकता था। जब दरिया से वापस लौटे तो जालिमों ने मशकीज़े को निशाना बनाया, बाजू काटे गए मगर अलम ना गिरा, मशकीज़ा ना छूटा। और फिर ज़मीन करबला पर एक लाश गिरी जिसके बाजू ना थे, लेकिन अलम लहरा रहा था। 8 मुहर्रम हराम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार का दिन, वफा की मेराज, शुजात की इंतहा और कुर्बानी की वो दास्तान जिसे सुनकर फरिश्ते भी रो पड़ते थे।